मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरा ये वीडियो मध्य प्रदेश समान ज्ञान श्रृंखला का चौथा वीडियो है, जिसमें मैं आज चर्चा करने वाला हूं मध्य प्रदेश में सिंचाई। तो कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है और सिंचाई का जो मुख्य माध्यम मध्य प्रदेश में है वो है आपकी प्राकृतिक सिंचाई वर्षा द्वारा, लेकिन उन को हम जो है सिंचाई में शामिल नहीं करते हैं। सिंचाई का मतलब हमारा कृत्रिम सिंचाई से है। तो अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में पर्याप्त नदियां हैं, लेकिन उस मात्रा में जो है सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं हुआ है। जैसे कि यदि हम देखते हैं तो सर्वाधिक जल स्तर वाले नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन ये हैं आपका। और मध्य प्रदेश में यदि सिंचाई का प्रतिशत की बात करें तो कुल भूमि का लगभग 39.1% जो है वो सिंचित क्षेत्र है। ये 2013 और 14 के आंकड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। लगभग ये 40 से 42% ही जो है वो मध्य प्रदेश में सिंचित ज़मीन है। और अब हम बात करते हैं सिंचित क्षेत्र में। तो सिंचित क्षेत्र में काफ़ी विविधता पाई जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अच्छी सिंचाई सुविधाएं हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कम सिंचाई वाले क्षेत्र में आते हैं। तो हम देखते हैं कि अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में आपके जो मुख्यतः आते हैं वो आपका आता है चंबल, है ना। चंबल है आपका, चंबल संभाग है, नर्मदापुर है आपका, है ना। मैं थोड़ा बाहर बैठा हूँ, हवा चली, थोड़ा सा पन्ना उड़ा। और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में हम देखते हैं तो आपके डिडोरी है, अनूपपुर है, मंडला है, शहडोल है। तो ये काफ़ी सिंचाई में काफ़ी पिछड़े हुए ज़िले हैं आपके ये। और एक फैक्ट आपको और मिल रहा है इसमें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में आपके, कि सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है आपका। तो डिंडोरी है। यहाँ मात्र 0.6% जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। और हम आगे चलते हैं तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार इसलिए नहीं भी हो पा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश एक पठारी प्रदेश है। ऊंचाई धरातल की जो है वो कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, और मिट्टी भी इसमें जो है वो कारण बनी हुई हैं। तो अब हम बात करते हैं सिंचाई के साधनों की। तो सिंचाई के जो साधन हैं आपके मुख्य रूप से कुएँ, नलकूप आपकी हैं, नहरें हैं, आपके जो है वो तालाब हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो 2/3 माने जो कुल हमारा सिंचित क्षेत्र है उसका 2/3 भाग जो है वो सिंचाई का माध्यम क्या बना हुआ है, आज भी जो है वो कुआं और नलकूप सिंचाई के माध्यम बने हुए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में सिंचाई, सबसे अधिक सिंचाई जो है किस माध्यम से होती है। तो आपका आंसर होगा कुआं और नलकूप। इसके अलावा नहरें और तालाब भी सिंचाई में थोड़ा बहुत योगदान करते हैं। चलिए हम चलते हैं। पहला, कुआं एवं नलकूप। तो कुआं एवं नलकूप राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। इनके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 65.76, लगभग अपन कह सकते हैं 66% क्षेत्र पर सिंचाई की जो है वो सुविधा उपलब्ध है कुएं और नलकूप से। और मुख्यतः आपका जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पे जो है वो इस माध्यम से सिंचाई सर्वाधिक होती है। फिर चलते हैं दूसरा माध्यम है आपका। दूसरा माध्यम है आपकी नहरें। तो नहरें कुल सिंचित क्षेत्र के में योगदान जो है लगभग 18.7, तो अपन 19% कह सकते हैं इसको लगभग। तो ये होता है आपका। और सर्वप्रथम जो सिंचाई के लिए जो नहर बनाई गई थी वो थी आपकी बैन गंगा नहर। फिर चलते हैं, तीसरा माध्यम है आपका तालाब। तो तालाबों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग जो है वो 1.2%, माने नथिंग है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि 1% कुल सिंचित भूमि का 1% जो है वो तालाब द्वारा सिंचित हो जाता है। और इसका आकार क्या है, तो तेज़ी से जो है वो इसका सिंचाई का ये साधन जो है वो घट रहा है। तो राज्य के धरातल की विपरीत दिशाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और शासन की नीतियां भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये परंपरा थी मध्य प्रदेश में कि हर गांव में जो है वो एक तालाब होता था। लेकिन अब धीरे धीरे तालाब के रखरखाव न होने के कारण से तालाब खत्म हो रहे हैं और भूमाफियों द्वारा जो है उन पर कब्जा भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से मेरा ये वीडियो मुख्य रूप से आपका जो है मध्य प्रदेश में सिंचाई, तो उसमें मुख्य मुख्य बातें हमने बताई आपकी, जो भी अनावश्यक बातें थी वो मैंने इसको जो है वो अलग कर दिया। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएं। मैं आर के सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।